तो मेरी रगों में दुर्गादास खींची का खून है, जिसने आधा मारवाड़ का राज ठुकराया है। तो अभी जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, और मेरे जैसे लोग भी अगर घर में पकड़ के डर के बैठ जाएंगे तो लोकतंत्र को बचाएगा कौन? मेरा हार का एकमात्र कारण सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। मैं चुनाव हार ही नहीं सकता। गजेंद्र सिंह जी से चुनाव हारने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैंने चैलेंज किया था कि मैंने मेरे पॉकेट से, व्यक्तिगत खर्चे से जितनी समाज सेवा करी है, गजेंद्र सिंह जी सरकारी खर्चे के साथ बता दे तो मेरे को वोट नहीं चाहिए। ए प्रभु श्री राम, अगर ये करण सिंह उचियाड़ा आपके नाम का मन में कुटलाई रख करके, झूठ बोल के आपका नाम का उपयोग करके वोट मांगू तो प्रभु श्री राम मेरे को पूछ जाना। नहीं तो ऐसी कुटलाई रख के जो लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं, ये प्रभु श्री राम उनका सुपड़ा साफ कर देना। मैं तो पहले कहता है ये सिर्फ और सिर्फ एक सुगुपा है, कोई राम मंदिर नहीं है, इनके मन में कोई राम है ही नहीं। आज हमारे साथ है ऐसी शख्सियत जिन्होंने हाल ही में भी जोधपुर लोकसभा से चुनाव भी लड़ा था, और आप एक व्यापारी पृष्ठभूमि से आते हैं। जिस तरीके से आपने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, उसके बाद आप राजनीति में आए, और जिस तरीके से आपका एक राजस्थानी भाषा में जो आपका प्रचार का तरीका है और लोगों से कनेक्ट होने का तरीका है, वो राजस्थान में भी तो फेमस था ही। तो उसके बाद जिस तरीके से आप दूसरे स्टेटों में गए, वहाँ भी आपकी एक डिमांड बढ़ी, और भारतीय जनता पार्टी में आप किस तरह मुखर रहते हैं और क्या मुद्दे रहते हैं, उन्हीं सब बातों पर हम आज बात करेंगे करण सिंह उचियाड़ा जी से। करण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है द लाइव को। नमस्कार। करण जी, राजनीति में आप आए, आपका एक बहुत अच्छा मुकाम था, बिजनेस भी था, जिस तरीके से लोगों का एक बिजनेस होता है, फिर भी आप राजनीति में आए और आपने चुनाव लड़ने की जो इच्छा रखी और चुनाव भी आपने लड़ लिया। तो राजनीति में आने का मकसद क्या था? देखिए, मैं बिजनेस के साथ साथ मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत एक सरकारी कर्मचारी के रूप में करी थी। फिर मुझे लगा कि मैं नौकरी करने के लिए नहीं बना हूँ, तो मैंने मेरा धंधा शुरू किया। धंधा शुरू करने के बाद मुझे लगा कि आदमी जब बिजनेस करता है तो उसका कुछ पार्ट उस आदमी के लिए भी रखना चाहिए जिसका इस भगवान के सिवाय कोई नहीं है। तो मैंने पूरे 25 साल में सामाजिक सरोकार के काम जितने हो सकते थे मेरे पॉकेट से मैंने किए। जिसमें से प्रमुखता में, जैसे मेरे हर प्रोजेक्ट में एक गरीबतम विधवा महिला को मकान देने का 27-28 मकान हम अभी तक दे चुके हैं। मेरे फादर साहब देवलोग हो गए थे, तो उनके पीछे मेरे गांव में जितने बिने छत के लोग थे, तो 8-10 मकान बना के हिदायत महाराजा जोधपुर को बुला के हमने हैंडिंग ओवर किए। कोरोना काल आ गया। फर्स्ट कोरोना काल में कलेक्टर ने कहा कि खाना नहीं है, तो मेरे गाँव वालों को इकट्ठा करके 25,000 पैकेट 2 महीने तक हमने बंटवाए। सेकेंड कोरोना काल आया, ऑक्सीजन नहीं था, तो राजस्थान का पहला ऑक्सीजन प्लांट खरीद के खुद के पॉकेट से 60 लाख रुपए का और सरकार को दिया, जो कि आज भी टीबी हॉस्पिटल में लगा हुआ है। तो ये सब काम मैं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब काम पर्याप्त नहीं, और काम होने चाहिए। इन कामों को करने के लिए सरकार की भूमिका जरूरी है। तब मैंने सोचा चुनाव लड़ना पड़ेगा, और जितना काम मैं कर रहा हूँ सोशल सरोकार के काम, तो उन कामों की और गति बढ़े, वो काम बड़े मास लेवल पे हो, उसके लिए मैंने चुनाव लड़ा था। जनता अगर मौका देती तो मैं मास लेवल पे करता। आपके सामने एक बहुत बड़े नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी थे, और एक आप जिस तरीके से व्यापारी भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डर नहीं था कि जिस तरीके से देश में एक माहौल चल रहा था? देखो, मैं दुर्गादास जी खिची की औलाद हूँ। दुर्गादास जी खिची उस शख्सियत का नाम है जिनकी छतरी जोधपुर किले के बाहर बनी हुई है। उनको महाराजा मान सिंह जी के समय जोधपुर का आधा राज ऑफर किया गया। जोधपुर की फौज गुजरात गई हुई थी, पीछे से अहमदाबाद गई हुई थी, पीछे से जयपुर ने हमला कर दिया था। उनको आधा राज ऑफर किया, उन्होंने राज को ठुकरा करके उन्होंने कहा जब तक दुर्गादास के धड़ पे सिर है, जोधपुर पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो मेरी रगों में दुर्गादास खींची का खून है, जिसने आधा मारवाड़ का राज ठुकराया है। तो अभी जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, और मेरे जैसे लोग भी अगर घर में पकड़ के डर के बैठ जाएंगे तो लोकतंत्र को बचाएगा कौन? तो मैंने मेरी एक हिंदुस्तानी नागरिक के रूप में एक ऐसी मैंने समझा कि मेरी प्राइमरी ड्यूटी है कि इस लोकतंत्र को बचाने के कारण से बाहर निकलना चाहिए, और बाकी तो डरना भगवान के सिवाय डर मेरे को किसी का लगता नहीं है। एक राजपूत आरक्षण की भी आपने बहुत पहले शुरुआत भी की थी, और राजपूत लीडरों का जो आपने सपोर्ट भी किया था, तो वो एक शुरुआत थी क्या? वो राजपूत आरक्षण की नहीं थी, वो सभी गरीब सवर्ण आरक्षण की बात थी। उसमें राजपूत भी शामिल था, ब्राह्मण भी था। पूरे हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में 75 साल में गरीब स्वर्ण को आरक्षण मिले, उसकी शुरुआत करने का मौका
काफी लोगों के साथ में मेरे को मिला, जिसकी पहली मीटिंग 1999 में 1999 में जोधपुर में हुई, जिसकी पहली मीटिंग मैंने कराई, जिसकी अंतिम मीटिंग मैंने कराई, जिसकी वजह से मेरे को वसुंधरा जी तत्कालीन मुख्यमंत्री को हमने 3 दिन तक जालोर पाली सुई में बोलने से रोका, मंच पर नहीं चढ़ने दिया, लाठीचार्ज हुआ, जेल जाना पड़ा, मेरे को इनकम टैक्स में छापे झेलने पड़े। अटल बिहारी जी जो एज ए प्रधानमंत्री आए उनको हमने रोका, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को रोका। धन्यवाद देता हूं अशोक गहलोत साहब को, जिन्होंने इस आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहले 14% आरक्षण का राजस्थान विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके दिल्ली को भेजा। और अल्टीमेटली अटल बिहारी जी को जब हमने रोका तो उन्होंने जाकर के आयोग बनाया, गरीब स्वर्ण को आरक्षण मिले, और बताते हुए हर्ष होता है, उसी का नतीजा है कि आज हर गरीब स्वर्ण को 10% आरक्षण मिल रहा है। एक समय था जब करण सिंह जी का बहुत बड़ा उर्स पे चुनाव चला गया था और लोगों में लग गया था कि करण सिंह जी ही चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने भी क्या अतिकंडे अपनाया, आपके खिलाफ कई झूठे आरोप भी लगाए, तो वो कहीं ना कहीं आपको दुखी तो होंगी। मेरा हार का एकमात्र कारण सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। मैं चुनाव हार ही नहीं सकता। गजेंद्र सिंह जी से चुनाव हारने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैंने चैलेंज किया था कि मैंने मेरे पॉकेट से, व्यक्तिगत खर्चे से जितनी समाज सेवा करी है, गजेंद्र सिंह जी सरकारी खर्चे के साथ बता दे तो मेरे को वोट नहीं चाहिए। तो जनता मेरे साथ थी, पर अंतिम 5 दिनों में जिस तरीके से बड़े बड़े क्रिमिनल को इकट्ठा करके, बजरी के ठेकेदारों को इकट्ठा करके, एक एक आदमी पर रेड पटक के, सस्पेंड करके, पैसा खिला के, और ये हथकंडे अपनाए गए, जिसका नतीजा था कि अंतिम 3 दिन में मैं कुछ वोटों से रह गया। जिस तरीके से रूपाला ने राजपूत महिलाओं पे वैन का था, ये बात कहें, उसके बाद राजपूत लोगों ने रोड पे आए, सड़कों पे आए, बीजेपी का विरोध किया, लेकिन राजपूत लीडरों के मुंह से कोई जवान में रूपाला का विरोध नहीं हुआ। नहीं, निश्चित रूप से बहुत लोगों ने उसका विरोध किया था। इन्होंने एक गलतफहमी फैलवाई कि करण सिंह जी अच्छे आदमी हैं, एमपी बन जाएंगे, हमारे रिटायर्ड कई पुलिस आईपीएस अफसर, कई बड़े पत्रकार, वो घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी घूमे वहां मेरे खिलाफ, और उन्होंने ये अफवाह फैलाई, ये एक शत्रुघ्न संघ है जो सब जगह तो कर रहा था रूपाला के नाम पर बीजेपी का विरोध, और मेरे वहां आकर के पूरे हिंदुस्तान का शत्रुघ्न संघ उसका समर्थन कर रहा था। तो उनको ये, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आप सब जगह विरोध कर रहे हो तो किस के आधार पे आप वहां उसका समर्थन कर रहे थे। तो ये सब अधिकारी गांव गांव जाके कह रहे थे करण सिंह तो बनेगा एमपी, और गजेंद्र सिंह अगर जीतेगा तो राजनाथ सिंह जी की जगह लेगा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता बन जाएगा। और ये ऐसी बातों को भ्रमित करके उन्होंने राजपूतों को तो भ्रमित किया ही किया, साथ ही साथ दूसरी कौमों को, क्रिमिनल को इकट्ठा करके, और जिस तरीके से चुनाव जीता है, उनको जीता वो सिकंदर है, मैं तो उनको बधाई देता हूँ, जीत गए तो जीत गए। जिस तरीके से आपके राजस्थानी भाषा और जोधपुरी भाषा में जिस तरीके से आप भाषण देते हैं लोगों में, वो भी बहुत चर्चा का विषय रहा। और आप जब बाहर भी गए, अमेठी भी करके आए हैं चुनाव प्रचार, और रंधावा जी के यहाँ भी करके आए, तो लोगों में एक डिमांड थी आपकी। हाँ, मेरे को पहले अमेठी प्रचार में लगाया गया, और वहाँ पर एक जगह, छोटी जगह मैंने कहीं बोला, तो फिर बाद में केएल शर्मा जी ने सब ने सेलेक्ट करके वहाँ भाषणों में फिर ड्यूटी लगा दी, भाई बड़ी पब्लिक हो तो पब्लिक मीटिंग में आपको संबोधित करना है। उसके बाद मैं जैसे ही जोधपुर पहुंचा, पीछे से मैसेज आया भाई कि जो टीम काम कर रही थी अमेठी में, अच्छा काम किया, उसको पहले अपना वो क्या हिमाचल में आनंद शर्मा जी के वहाँ भेजा, और वहाँ से फिर रंधावा साहब के वहाँ गया। मुझे खुशी है कि कांग्रेस के लिए मुझे काम करने का मौका मिला। एक बात आती है कि बीजेपी को जो भरपूर वोट राजपूत देता है, लेकिन कांग्रेस भी राजपूत लीडरों को प्रमोट नहीं करती, राजपूत लीडरों को मौका नहीं देती, ऐसा क्या? ये कमी हमेशा रही है, और दोनों तरफ से रही है। कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती और राजपूत उनको वोट नहीं देते, दोनों बात है। तो मैं समझता हूँ हमारी ड्यूटी है, जब हम कांग्रेस में काम कर रहे हैं, हम एक सेतु का काम करके कांग्रेस में टिकट भी दिलवाएंगे, और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, हम राजपूतों के वोट भी दिलाएंगे आने वाले समय में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो नारा था, और वो जो राम मंदिर का मुद्दा भी था, तो वो भी आप पे कहीं ना कहीं आ गया। मैं पहले दिन से कह रहा था कि 100% झूठ है, ऐसा ही झूठ है जैसा 15 लाख रुपए हर एक के पॉकेट में आ जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी को पहले दिन से कह लेना था, इनको पता था हम राज में नहीं आ रहे, इसलिए उन्होंने ऐसा शुगुफा छोड़ा जिससे लगा कि साहब ये तो 400 पार जा रहे थे, अब क्या करेंगे। करण सिंह ने 11 तारीख को टिकट मिला, 12 को मैं जोधपुर पहुंचा, 14 को मैंने मीडिया को कहा कम से कम 12 सीटें आएगी, और जिस दिन मेरा चुनाव प्रचार समाप्त हुआ,
उस दिन मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 14 सीटें लाएगी, और जिस दिन मेरा काउंटिंग थी 3 तारीख को मैंने मीडिया को कहा कि मिनिमम 12 सीटें आएगी। तो मैं तो पहले से श्योर था, मैं खुद ही वो कोटा पूरा नहीं कर पाया, मैं खुद सीट हार गया, अदरवाइज 14 सीटें आई हुई थी। कांग्रेस में कुछ कहीं कॉन्फिडेंस की कमी थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस की कमी थी, अदरवाइज जनता ने चुनाव लड़ा है, ये जनता ने चुनाव जिताया है। हम नेता लोग कमजोर थे, जनता हमारे को पीछे पड़ के हमको वोट देके आज इतनी सीटें लाए। और राजस्थान को धन्यवाद देता हूं, शुरुआत राजस्थान से हुई है। आज 11 सीटें, मोदी कल्पना नहीं कर सकता राजस्थान से मेरी 11 सीटें चली जाएगी। राजस्थान की जनता जनार्दन को धन्यवाद, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी राम की बात तो करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खुद अयोध्या में हार गया। राम का मुद्दा वो सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं, और मैंने पहले भी कहा है, हे प्रभु श्री राम, अगर ये करण सिंह उचेड़ा आपके नाम का मन में कुटलाई रख करके झूठ बोल के आपका नाम का उपयोग करके वोट मांगू तो प्रभु श्री राम मेरे को पूछ जाना, नहीं तो ऐसी कुटलाई रख के जो लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं, ये प्रभु श्री राम उनका सुपड़ा साफ कर देना। मैं तो पहले कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सुगुपा है, कोई राम मंदिर नहीं है, इनके मन में कोई राम है ही नहीं, कोई झूठी बात है। ये करण सिंह उच्चारण से बड़ा राम भक्त हो नहीं सकता। मैं 40 साल से बिना प्रभु श्री राम का और माता जी का नाम लिए बगैर अंतगम नहीं किया है, तो मेरे से बड़ा राम भक्त कौन हो सकता है इस देश में। राम मंदिर किसने बनाया है? राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बनाए, और मैंने और मेरे परिवार ने 15 लाख का चंदा दिया है, तो मेरे जैसे हजारों लोगों ने चंदा दिया, उसे बनाए। बताइए मोदी जी तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कितना चंदा दिया पॉकेट से। फिर जो अब एक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करती है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा आपके भी लोकसभा में रहा। उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने ये कह दिया गजेंद्र सिंह करण सिंह अगर जीता तो आपको पता नहीं शहाबुद्दीन का क्या नाम था, शहाबुद्दीन के घर जाना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा, गजल बना सुनो, कान खोलो सुन लो, करण सिंह MP बनेला उठ जाओला तो करण सिंह भी मिलेला, उन्हें धर्मपत्नी सुप्रिया कंवर भी मिलेला, उठ सरदार विक्रमजीत सिंह भी मिलेला, उठ सिंधी पप्पू सिंधी भी मिलेला, उठ शहाबुद्दीन भी मिलेला। भाई शाबाट हिंदुस्तान है, अट पाकिस्तान को नहीं है कि कौन मुसलमान मिलेला, कि नेपाल को नहीं है केवल हिंदू मिलेला, अट 36 को और सभी धर्म वाला लोग मिलेला। आप मैं मंच बातू कहे तो अब जिस तरीके से देश में नेता प्रतिपक्ष की डिमांड हो रही है, तो राहुल गांधी को लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी बने, तो आप भी इस पक्ष में है? 100% हूँ। इस हिंदुस्तान में अगर नेता प्रतिपक्ष के लायक कोई आदमी है तो सिर्फ राहुल गांधी है। इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ देश में इन जो बैठे हुए लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया, और इतनी बेइज्जती जेल के अगर कोई कर सकता था, इनको सबक सिखा सकता था, तो सिर्फ राहुल गांधी ने सिखाया है। और जो सीटें आई है, विपक्ष मजबूत हुआ है, उसमें एकमात्र कारण राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी को 100% ये भूमिका निभानी चाहिए। और इनको, चूंकि बात राज करने की नहीं है, अगर आपने इस अभी सत्ता में इनका विरोध नहीं किया तो आने वाले टाइम में चुनाव ही खत्म हो जाएंगे भाई साहब। तो चुनाव खत्म हो जाएंगे, उस चुनाव अगर लोकतंत्र जिंदा रखना है तो राहुल जी को नेतृत्व करना चाहिए। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की थी और भारत न्याय यात्रा की थी, उसको कर रहे थे, उसको फायदा कहीं अलायंस को भी हुआ है? जबरदस्त हुआ है। आपने एक विपक्ष में उम्मीद जगा दी, विपक्ष की उम्मीद जगाने वाले का नाम ही राहुल गांधी जी है। विपक्ष तो सोया हुआ था। आज जिस तरीके से यूपी में हुआ है, अगर दोनों इकट्ठे होकर चुनाव लड़े, उसका नतीजा है कि आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, उसका नतीजा है कि आज यूपी में उनको सबक मिला है। और यहाँ पर भी हमने चाहे सीकर में, चाहे नागौर में, चाहे बांसवाड़ा में जो हमने समझौता किया है, उसका नतीजा 3 सीटों में जीत गए। तो राहुल गांधी जी ही एक व्यक्ति है जिसने इस बड़ी, इधर ईडी, इधर इनकम टैक्स, इधर उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी, मकान से बाहर निकाल दिया। बावजूद मैं धन्यवाद देता हूं और नमन करता हूं उसकी जननी को, जिसने इतना शेर पैदा किया कि इन्हें ये कुछ भी हथकंडे अपनाते रहे और उन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए डटे रहे। आपके जोधपुर में जो कार्यकर्ता लगे तो उनको भी कहीं ना कहीं आपने धन्यवाद दिया, और किस तरीके से ठीक है टीम ने लगी? धन्यवाद यात्रा में अभी निकालने जा रहा हूँ। जी। अभी हम लोग वापस काफी लोगों से तो मिले हैं, पर मैं अब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के और धन्यवाद यात्रा अगले 5 से 10 दिन में मैं आटो कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम के, निश्चित रूप से करीब 6,10,000 वोट मेरे को जनता ने दिया है, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, जाकर के उनके चरणों में नमन करके आऊँगा।
और देश अब जो राजस्थान में कई लीडर, राजपूत लीडर चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन आप में एक भूमिका देखी जा रही है कि हाँ कोई ना कोई निकल के आएगा, और जो आपकी शैली है तो उससे लगता है कि लोगों में कि हाँ मैं कोई कास्ट की पॉलिटिक्स मैंने न तो कभी करी है और न मैं तो ज़िंदगी में करूँगा। हाँ, मैं जिस कास्ट में जन्मा हूँ तो मुझे गर्व है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कांग्रेस मेरा धर्म है और मेरे को कांग्रेस जो भी मौका देगी काम करने का मैं दूंगा। हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को राजपूत में लगाएगी, मैं राजपूत जो बीजेपी का वोट बैंक है उसको तोड़ करके कांग्रेस के खाते में ला के खड़ा कर दूंगा। पर कांग्रेस पार्टी को हमको भी रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, हमको भी आगे आना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी हमको आगे लाएगी निश्चित रूप से राजपूतों को हम कांग्रेस साथ जोड़ेंगे और वोट दिलाएंगे। तो ये थे करण सिंह उचेड़ा जी, जिन्होंने आज बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद करण सिंह। थैंक यू। थैंक यू।